हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक चीज़, जितने भी एस्पिरेंट्स लोग हैं जो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो एसएससी का खास करके, उसमें कितना भी पढ़ाई कर ले, बट कहीं ना कहीं जब बात जीके की आती है तो थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस उनका डगमगाने लगता है। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है या अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग का प्रॉपर तरीके से वो सेट बनाते रहते हैं, उनका रिवीजन होता रहता है। ठीक है। इंग्लिश में उनको पता है कि ठीक है, वोकैब है, प्रीवियस ईयर पढ़ लो, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पढ़ लो, वहाँ से काम हो जाएगा। ग्रामर है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये कर लो, मैथ्स है, ये चैप्टर से वो कर लो। बट जीके क्या है कि जीके में क्योंकि जीके तो अनंत सागर है, समझ रहे हैं, उसमें कितना भी पढ़ाई कीजिए फिर भी क्या है कि उसमें कहीं कोई लिमिट ही नहीं है। इसकी वजह से क्या है कि स्टूडेंट परेशान होते हैं। तो देखिए, और अभी जितना कट ऑफ जा रहा है, जिस हिसाब से पहले था कि जीके में अगर 15 नंबर आ जाए, 16 नंबर आ जाए, इनफ होता था। ठीक है, बस यही पास कर जाए, इतना ही काफ़ी है, 10-15 नंबर आ जाए। फिर और कट ऑफ इंक्रीज हुआ तो लोग सोचने लगे कि चलो 20-25 मार्क्स आ जाए। लेकिन अभी का अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, अगर सिलेक्शन लेना है तो जीके में 35 से लेकर 45 और उसके बाद 50 तो चलिए फुल मार्क्स होता है, यानी कि 35 प्लस तो आपको स्कोर करना ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो क्या है कि यहाँ पर जीके में जो है 40 प्लस मार्क्स अगर आपको चाहिए, अगर आप भी सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा डेडिकेशन अभी से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। तो कम से कम 2 आवर्स आपको निकालना ही पड़ेगा समय। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि स्टैटिक जीके जो है, इससे आपके अराउंड 10 से 12 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। करेंट अफेयर्स है, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चंस रहता है, तो यहाँ भी आप 16 से 18-20 मार्क्स आप ले सकते हैं। यानी कि स्टैटिक जीके प्लस अगर आप करेंट अफेयर्स, अगर इन दोनों चीज़ को कर ले, स्टैटिक और करेंट अफेयर्स को कर ले, तो आपका 30 मार्क्स का प्रिपरेशन जो है इन्हीं दो चीज़ों से हो जाता है। समझ गए। उसके बाद जो रिमेनिंग 20 टॉपिक्स हो, जो 20 मार्क्स हो गए, वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, जो मिसलेनियस भी हो गए, ये सबसे आपका 20 मार्क्स का आता है। तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको तो सबसे पहले करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इसको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। समझ गए। और उसके बाद जो है, जो रिमेनिंग पार्ट्स बचते हैं, उसको आपको और भी अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो की बात करें तो जीके में अगर आपको 40 मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको 2 साल के पेपर के एनालिसिस के बाद आपके लिए निकाला है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों को कवर कर लें। समझ गए। सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि जो लेटेस्ट पैटर्न है आपका 18 जो है, जो मैंने आपको बोला कि 2 इयर्स में जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये जितने भी एग्जाम हुए हैं 18-19 के, उस सबको देखते हुए जो है, मैंने आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स निकाले हैं, वो सबको आपको कवर करना है। जैसे कि जब बात आई हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में देखिए 3 पार्ट्स होता है। एक तो होता है एंशिएंट, मेडाइवल, और उसके बाद आपका मॉडर्न होता है। तो अब बात देखिए, सबसे पहले एंशिएंट की करते हैं। तो एंशिएंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको आपको कंप्लीट करते चलना है। देखिए, आप अपना एक चार्ट बनाइए, उस चार्ट में क्या कीजिए कि जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर आप जितना भी मैं आपको टॉपिक डिस्कस करवा रहा हूँ, CHSL 2019 के टाइम पे समझ लीजिए 80-85% टॉपिक्स जो हैं मेरे कंप्लीट हैं, 19 के टाइम पे कंप्लीट हैं, और भी कंप्लीट करवाना है, तो आप वहां से भी आप देखते रहें। समझ रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, उससे रिलेटेड कौन से, किस नदी के किनारे क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ को भी आपको पढ़ते जाना है। ये हो गया आपका एक टॉपिक। वैदिक लिटरेचर है, इसको आपको करना है। जैन हो गया, बुद्ध हो गया, ये आपका तीसरा टॉपिक हो गया। मगध एम्पायर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जितने भी एंशियंट टाइम्स के जो इंडियन स्कॉलर्स रहे हैं, जो बाहर से भी आए हैं भारत में, ये सब हो गया आपका। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गया, उसके बाद फाउंडर हो गए। तो ये सब एंशियंट से आपको कंप्लीट करना है। अगर आप इतना कर लेंगे तो डेफिनेटली ये आपका मतलब अच्छा रहेगा, अच्छा होगा, स्कोर आएंगे आपके। बात करें मेडाइवल की, मेडाइवल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, वो सबको आपको करना है। ठीक है, लैंडमार्क्स हो गया आपका। विजयनगर अंपायर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो विजयनगर अंपायर को भी आपको कंप्लीट करते चलना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है वो है मुगल एम्पायर्स।
ये आपको अच्छे तरीके से देखना है। अब मुगल एम्पायर्स के टाइम पे जितने भी बैटल हुए हैं, ठीक है, जो कुछ भी हुआ है ये सब चीज़ को आपको कंप्लीट करना है। कोई कोई सा मॉन्यूमेंट बनाया गया हो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जैसे इस बार पूछ दिया गया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि पहले कौन, समझ गए? तो ये सब भी आपको देखते चलना है। जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हो गए, उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्या है कि फाउंडर और उसका लास्ट किंग, समझ गए? जैसे मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन हो गए, किन्होंने नींव रखी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। लास्ट कौन है, बहादुर शाह टू। ये सब चीज़ आपको जो है कंप्लीट करते चलना है शुरू से लेकर लास्ट तक में, समझ रहे? एंशिएंट से उठाना है आपको और मतलब कि मेडाइवल तक आपको जाना है, ये फाउंडर और लास्ट किंग वाला। उसके बाद आफ्टर मुगल एम्पायर जो कुछ भी था उसको थोड़ा पढ़ लेना है। मॉडर्न की बात करें, क्वेश्चन तो मॉडर्न से ही आता है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से लास्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हो गया, ब्रिटिश के गवर्नर्स जनरल्स हो गए, ये सब आपको अच्छे से करना है। वॉइस रॉयस हो गए, ये सब। उसके बाद 1857 का जो बैटल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो रिवॉल्ट हुआ था, समझ गए? तो ये सब काफ़ी करना है। उसके बाद जो महात्मा गांधी का जो एरा था उसके दौरान जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ आपको अच्छे से कंप्लीट करते चलना है, समझ गए? तो यहाँ से आप महात्मा गांधी एरा सब जो हो गया ये सब कंप्लीट करना है। तो हिस्ट्री से ये सब टॉपिक्स है, इसको चुन चुन के अब आपको जड़ से उखाड़ फेंकना है। नेक्स्ट आता है पॉलिटी। पॉलिटी आपको मालूम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो है आपका आर्टिकल से रिलेटेड, समझ गए? जैसे कि पहला आपका है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ कहाँ से बोरोड किया गया है, लिया गया है, संविधान का जो पार्ट्स है वो सब, ये सबको आपको करना है। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका, जितने भी पार्ट्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, इन सब टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। अमेंडमेंट्स हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, रिट्स हो गया, उसके स्कूप हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया आपका, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो गया, पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट्स हो गया, यूनियन स्टेट रिलेशन और सेंटर स्टेट्स रिलेशन। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको कंप्लीट करते चलना है, समझ गए? उसके बाद आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गया, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गया, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, पंचायती राज सिस्टम, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब चीज़ को आपको करना है अच्छे तरीके से। बात करें इंडियन इकोनॉमिक की, तो इंडियन इकोनॉमी देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोग इकोनॉमी बैकग्राउंड से नहीं है, तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो फिर भी उनको प्रॉब्लम होता है। बट जो लुसेंट है इसके लिए लुसेंट काफ़ी पर्याप्त है। लुसेंट से जो है मॉनेटरी पॉलिसी ये सब आप कर ले। फाइनेंस कमीशन हो गया, टाइप्स ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, उसके फीचर, थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनी एंड बैंकिंग, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल डेफिसिट, आरबीआई हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए, लेटेस्ट जो भी स्कीम है वो हो गया, टैक्स सिस्टम हो गया, 5 ईयर प्लान और फाइनेंस कमीशन हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करते चलना है। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में ही स्टैटिक्स बहुत सारे चीज दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए लार्जेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट इन इंडिया है, ये एक टॉपिक हो गया, आपको कंप्लीट करना है। क्रॉप्स ऑफ इंडिया, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये दूसरा टॉपिक। वाटर रिसोर्सेस, नेम ऑफ इंडियन प्लेसेस, रिवर, हिल स्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रीज हो गया आपका। लार्जेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट इंडिया में कौन कौन सा है वो सब हो गया आपका। माउंटेन्स, एटमोसफेयर्स, क्लाइमेट, डेजर्ट, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ हो गया। अर्थ का स्ट्रक्चर हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, वेव्स हो गया, कंपोजिशन हो गया, ये सब चीज़ को आपको कंप्लीट करना है। फिजिक्स की बात करें हम लोग, तो फिजिक्स में जो है यूनिट्स हो गया, न्यूटन्स के लॉ हो गए, वर्क एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, वेव्स हो गया, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर ऑफ फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, साउंड्स, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स, ये सब चीज़ हो गए। केमिस्ट्री में हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस, ठीक है। केमिकल नेम्स हो गया, केमिकल नेम से तो एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब चीज हो गए आपके। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी से फिक्स्ड है आपका, प्लांट एनिमल किंगडम से फिक्स्ड है आपका। डिजीज और उसके जो कॉजेज होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, समझ गए? तो ये चीज को बायोलॉजी में आपको कंप्लीट करते चलना है।
मिसलेनियस टॉपिक्स की बात करें तो देखिए सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस जो है 2011, इससे रिलेटेड अभी भी क्वेश्चंस आए हैं। सीजीएल 2019, सीएचएसएल 2019 में भी क्वेश्चन आया, तो ये टॉपिक्स को आपको करवाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए, उसके राइटर्स हो गए। फर्स्ट हैपन इन स्पोर्ट्स फॉर द इंडिया एंड वर्ल्ड लाइक ओलंपिक, फर्स्ट एशियन गेम्स, फेमस सी पोर्ट्स हो गया, स्टेट का एनिमल सिंबल्स हो गया, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो गए। ठीक है, उसके बाद अवार्ड्स हो गया, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर देयर इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, ये सब चीज़ मिसलेनियस कुछ आइटम हो गए। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आपका फिक्स्ड है, या तो वो पूछ देगा आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर से, या डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशंस वाले कंप्यूटर्स हैं कि सेकेंड जनरेशन में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, फिफ्थ जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, इस टाइप का। इनपुट हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गया, ये पूरा लिस्ट आपको याद करना है। मेमोरी हो गया, फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है, बहुत सारा फुल फॉर्म एब्रिविएशंस जो होते हैं वो सब आपके एग्जाम में कंप्यूटर से आते हैं। तो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का आपको नहीं पढ़ना है तो बेसिक लेवल का ही पढ़ना है। तो ये सब चीज़ को आपको कंप्लीट करते चलना है। करेंट अफेयर्स की बात करें तो करेंट अफेयर्स के देखिए लास्ट 6 मंथ्स का, यानी कि अप्रैल में अगर आपका एग्जाम है तो अप्रैल से पहले आप आ जाइए। ठीक है, अप्रैल से पहले आपका मार्च आ गया, फिर आपका फरवरी आ गया, जनवरी आ गया, दिसंबर आ गया, नवंबर आ गया, उसके बाद अक्टूबर आ गया। तो देखिए अप्रैल से तो आपके करंट अफेयर्स नहीं रहेंगे। मार्च का भी अगर बात करें तो मार्च 15 मार्च तक का आपको पूरा अच्छे से करंट अफेयर्स करना है। 15 की और 20 मार्च तक का आप रखें। 20 मार्च का फरवरी पूरा हो गया, जनवरी हो गया, दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 इन 6 मंथ्स को तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स, एक एक चीज़। ठीक है, उसके बाद मैं तो आपको कहूँगा सितंबर भी कर लीजिए और अगस्त भी कर लीजिए। तो अगस्त से लेकर अब मार्च 2021 तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, अगस्त 2020 से लेकर। और इस करंट अफेयर्स में जो भी अपॉइंटमेंट्स हो गए, क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी चीज़ हो गए, इंपॉर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर्स, अवार्ड्स, डिफेंस, ब्रांड एम्बेसडर, मिलिट्री एक्सरसाइज, गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल न्यूज़, जितने भी नेशनल न्यूज़ हो गए, ऑबिचुरीज हो गया आपका। ठीक है, ये सब चीज़ आपको करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चंस यहीं से आएगा, समझ रहे हैं, क्वेश्चंस यहीं से आपका आएगा। तो अभी अभी क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ये सब जो आपका देख समझ लीजिए अगस्त से लेकर जो है आपका मार्च तक का जो करंट अफेयर्स है, ये तो डेफिनेटली है कि आपको मैं एक एक चीज़ करवा दूंगा। क्योंकि पिछले 2019 के भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के समझिए तो 60-70% जो कंटेंट, जो क्वेश्चंस आए थे वो कंटेंट से ही आए थे। तो वो सब कुछ मैं आपको यहाँ से करवा दूंगा, उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी है। ठीक है, डिले हो रहा है कोई बात नहीं है, इरेगुलरिटीज हो रहे हैं मेरे से, उससे भी कोई बात नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम पे जब आपको जरूरत है उस टाइम पे मैं आपके साथ हूं, इस बात का प्रॉमिस मैं आपको कर रहा हूं। ठीक है, और स्टैटिक जीके का जो भी टेंशन है आपका, उसको आपको चिंता ही नहीं करना है। एसएससी क्रैकर्स से रिलेट एसएससी क्रैकर्स पे आपको बहुत सारा कंटेंट आपको मौजूद है ऑलरेडी। आप YouTube सर्च में जाएंगे, जो भी कंटेंट चाहिए आपको आप बस लिखेंगे, वो आपको मिल जाएगा। मैंने करवा रखा है, फिर से करवाएंगे, आपका टेंशन नहीं है। तो करेंट अफेयर्स और स्टैटिक, ये दो चीज़ के लिए तो आपको टेंशन लेना नहीं है। ये 30 मार्क्स में से 25 मार्क्स तो यहीं से मैं आपको दिलवा दूंगा। बाकी जो है रिमेनिंग 20 मार्क्स है, वहां से भी आपका 15 मार्क्स तो दिलवा ही देंगे। बस आप बने रहिए, अपना जो विश्वास है उसको एकदम कायम रखना है आपको। तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या क्या करना है। तो लग जाइए, बस स्टार्ट हो जाइए, समय कम है। मिलते हैं आपसे टाइम टू टाइम, मैं आपको बस स्ट्रेटेजीज भी देता रहूंगा कि अब आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो रोशन सर इज बैक। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।